हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट नेटवर्क्स की। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ नेटवर्क को। आई होप टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम बात करते हैं प्राइवेट नेटवर्क्स के बारे में कि प्राइवेट नेटवर्क्स हैं क्या और उनके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट आर प्राइवेट नेटवर्क्स। प्राइवेट नेटवर्क्स हैं क्या? ऐसे जो भी नेटवर्क जो पब्लिक नहीं है वो सारे नेटवर्क प्राइवेट होंगे, राइट। अब इसका क्या मतलब है कि जो नेटवर्क पब्लिक नहीं है। पब्लिक नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जिनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी पर्सन उन नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकता है। लेकिन प्राइवेट नेटवर्क्स ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनको एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कोई ना कोई जो भी एक्सेस करेगा वो ऑथोराइज्ड होगा। मीन्स ऐसे नेटवर्क जो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए हैं, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को उस नेटवर्क को एक्सेस करने का चांस मिलेगा या वही उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स प्राइवेट नेटवर्क की जो एक्सेसिंग होगी वो लिमिटेड होगी या हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड वे में होगी। कोई भी इन नेटवर्क्स को एक्सेस नहीं कर सकता। अब एक चीज़, प्राइवेट नेटवर्क को हम यूज़ क्यों करते हैं? जब हमारे पास पब्लिक नेटवर्क जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है? तो ये हमें फीचर देता है। किसका फीचर? सिक्योरिटी और कंट्रोल्ड एक्सेस। और क्या फीचर है? इंटरनल कम्युनिकेशन। इन फीचर्स को प्रोवाइड करता है कौन? प्राइवेट नेटवर्क। मींस अगर हमें ये सारे फीचर्स चाहिए तो हमें पब्लिक नेटवर्क को यूज़ नहीं करना है, हमें प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इन सारी नीड के वजह से, कौन सी नीड? सिक्योरिटी की नीड, इंटरनल कम्युनिकेशन की नीड और कंट्रोल्ड एक्सेस की नीड। इन सारी नीड के वजह से हमें प्राइवेट नेटवर्क बनाने की ज़रूरत पड़ी। अब एक एक करके इन सारे टर्म्स को हम समझते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब क्या है और इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। अब आप एज्यूम करिए कि आप एक कंपनी के ओनर हैं। आप एक कंपनी को ओन करते हैं, राइट। आपकी कंपनी नए कुछ प्रोडक्ट को बनाती है, प्रोडक्शन करती है, आप उस कंपनी को ओन करते हैं। आपकी कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया या उस एक नए प्रोडक्ट का आइडिया लेकर के आई आपकी कंपनी, राइट। सो उस आइडिया को, उस प्रोडक्ट के कंसेप्ट को और उस आइडिया को सिक्योर करना जरूरी है या नहीं? बोलोगे हाँ सर, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो आइडिया लीक हो गया, किसी और कंपनी के पास चला गया, तो वो हो सकता है आपसे पहले लॉन्च कर दे उस प्रोडक्ट को। बोलोगे हाँ सर। तो सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी सिक्योरिटी की। कंट्रोल एक्सेस क्या है? कंट्रोल एक्सेस का मतलब है जो आपकी कंपनी है उस कंपनी के नेटवर्क को कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड हो। मींस उसमें जो भी लोग उस नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं उन पर आपका कंट्रोल हो। मींस आप ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करेंगे कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है और कौन उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, आप जिसको चाहेंगे वही आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है और जिसे नहीं चाहेंगे उसे आप परमिट नहीं देंगे और वो आपके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये हो गया कंट्रोल्ड एक्सेस। और इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है?
इंटरनल कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब है जो भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो आपकी कंपनी में वो विद इन द कंपनी रहे, विद इन द कंपनी रहे। आपकी कंपनी की कई सारी ब्रांचेस होंगी, वो उन्हीं ब्रांचेस तक लिमिटेड हो, उस कंपनी के बाहर ना जा सके। सीधा सा इंटरनल कम्युनिकेशन का यही मतलब है। मीन्स जो भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, जो भी डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है या रिसीविंग हो रही है डेटा या किसी भी चीज़ की, वो विद इन द कंपनी हो, इससे बाहर जाके नहीं। सो इन सारी नीड को पूरा करने के लिए हमें प्राइवेट नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी। अब चलते हैं प्राइवेट नेटवर्क की क्लासिफिकेशंस पे। प्राइवेट नेटवर्क को तो वैसे बहुत सारे पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं प्राइवेट लैन दैट इज प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क। तो प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो भी एक प्राइवेट नेटवर्क है। और एक नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं फिजिकली आइसोलेटेड नेटवर्क, वो भी एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है जिसका यूज़ डिफेंस सिस्टम में, मिलिट्री सिस्टम्स में किया जाता है। पर हमें उन सब पे फोकस नहीं करना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें फोकस 3 चीज़ों पे करना है। हमें फोकस 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे करना है, जो कि है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एंड VPN। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो एक एक करके तीनों टॉपिक्स को अच्छे से सिंपली समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से। आप इस इमेज को फिर से देखिए। आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज को देखने के बाद कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये एक ऑफिस है, ये एक ऑफिस की बिल्डिंग है, राइट। अब इस ऑफिस के बाहर का कुछ एरिया भी यहाँ पे है। इस ऑफिस के जितने भी लोग हैं, इस ऑफिस के नेटवर्क को वो एक्सेस कर पा रहे हैं। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेड लाइन, मीन्स बाहर का कोई भी पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता, इवन अगर वो उस ऑफिस का भी मेंबर है। तो इंट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क है, इंट्रानेट, जो कि एक लिमिटेड एरिया में और उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ऑथोराइज्ड होता है। एक्सेस उसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को मिलेगा। और कब मिलेगा? जब आप उस एरिया के अंदर एंटर कर जाएंगे। समझ में आया कि एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, उसका एक कैंपस है। आप जैसे ही उसमें एंटर करेंगे और अगर आप उस बिल्डिंग के, उस ऑफिस के मेंबर हैं, आपके पास ऑथराइजेशन है, तो आप उस इंट्रानेट को एक्सेस कर सकते हैं। आप मेंबर हैं पर आप ऑफिस के, कैंपस के बाहर हैं, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप अंदर हैं पर आप मेंबर नहीं हैं तो भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए दोनों कंडीशंस आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। एक तो आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हों, मीन्स आपके पास ऑथराइजेशन हो। दूसरा, आप उस एरिया के अंदर हों जहाँ तक इंट्रानेट है। तो बाहर की चीज़ों को क्या करेगा? ये एक्सेस नहीं देगा। अंदर हैं और ऑथराइज हैं तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है इंट्रानेट, ये होता है इंट्रानेट। अब आते हैं एक दूसरे नेटवर्क पे जिसका नाम है एक्स्ट्रानेट। यहाँ पर भी सेम टाइप की ही बिल्डिंग है, यहाँ पर भी सेम सिनारियो है, बस कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या डिफरेंट हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरिया के बाहर के भी कुछ मेंबर्स को ऑथराइजेशन ग्रांट हो रही है। तो एक्स्ट्रानेट में यही चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा हो जाती हैं कि
जो कंपनी होती है वो अपने कुछ ऑथोराइज्ड पर्सन, कुछ एक्सटर्नल ऑथोराइज्ड पर्सन्स को क्या करती है, एक्सेस प्रोवाइड कर देती है। मींस ये एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, जो कंपनी है वो कंपनी कुछ ट्रस्टेड आउटसाइडर्स को क्या करती है, ग्रांट कर देती है एक्सेस। इवन वो कंपनी के बिल्डिंग के अंदर हो या बाहर हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। वो कंपनी के बाहर भी हैं, बिल्डिंग के बाहर भी हैं, फिर भी उनको एक्सेस ग्रांट है। उनको ट्रस्टेड आउटसाइडर माना है कंपनी ने और उनको एक्सेस ग्रांट किया है। इसका मतलब वो कंपनी एक्स्ट्रानेट को यूज कर रही है। समझ में आ गया? तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में ये डिफरेंस है, इंट्रानेट की जब आप बात करते हैं तो इंट्रानेट में सबसे पहली चीज आपके पास दो कंडीशन है। एक तो आप एरिया के अंदर हो, दूसरा आप ऑथोराइज हो। एक्स्ट्रानेट में एरिया की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपको एरिया से कोई मतलब नहीं है, बस कंपनी आप पे ट्रस्ट करती हो और आपको ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करती हो, आपको एक ट्रस्टेड आउटसाइडर मानती हो कंपनी, और आपको अपना पार्टनर बनाई हो और लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड की हो। तो क्या होता है, मीन्स एक्स्ट्रानेट में क्या है, एक्स्ट्रानेट में एक्सेस किसे मिल रहा है, एक्स्ट्रानेट में एक्सेस इंटरनल यूजर्स को मिल रहा है प्लस ऑथोराइज्ड एक्सटर्नल यूजर्स को भी मिल रहा है एक्सेस। इंटरनल यूजर्स को तो मिल ही रहा है, प्लस ऑथोराइज्ड एक्सटर्नल्स को भी मिल रहा है। और अगर इंटरनेट की बात करें तो इंट्रानेट की हम अगर बात करें तो एक्सेस ग्रांट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑथोराइज्ड यूजर्स को। तो ये डिफरेंस है। और कैसे इसको समझ सकते हैं एकदम इजीली, इंट्रानेट इसमें इन वर्ड आ रहा है। अगर आप पहले देखेंगे तो इनिशियली इन वर्ड आ रहा है, इन का मतलब इनसाइड, तो आप यहाँ पे इस कंडीशन को डायरेक्टली अप्लाई कर ले। अगर इनसाइडर है तो अलाउ होगा, एक्सेस ग्रांट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक्स्ट्रानेट में आप देखें तो एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल से इसको आप देख सकते हैं, आप इसको एक्सटर्नल से याद कर सकते हैं। मींस एक्सटर्नल ट्रस्टेड पर्सन्स को भी एक्सेस ग्रांट कर दिया जाता है एक्स्ट्रानेट में, इंट्रानेट में नहीं ग्रांट किया जाता। अब आते हैं वीपीएन पे। आज का ये लास्ट टॉपिक है वीपीएन। वीपीएन क्या है? वीपीएन क्या है? आपकी कंपनी है और आप अपनी कंपनी को प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करना चाहते हैं, पर आपकी कंपनी की ब्रांचेस स्प्रेड हैं बहुत दूर दूर। एक ब्रांच है आपकी दिल्ली में, एक ब्रांच है आपकी बेंगलोर में। प्राइवेट नेटवर्क आप कैसे देंगे? वायर्ड नेटवर्क आप इतना लंबा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको ऑपरेट करना भी इजी नहीं होगा, उसको स्प्रेड करना भी इजी नहीं होगा, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी अगर आप वायर्ड नेटवर्क उतने लंबी वायर बिछाने की कोशिश करेंगे तो, राइट। और अगर आप वायरलेस कनेक्शन देंगे, मींस इंटरनेट का यूज़ करेंगे, तो इंटरनेट जो होता है, अगर आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो इंटरनेट जो होता है वो पब्लिक नेटवर्क है, मींस अनसिक्योर है, पर नीड तो आपको प्राइवेट नेटवर्क यानी सिक्योर नेटवर्क की है।
प्राइवेट नेटवर्क तो सिक्योर होता है, फुल्ली सिक्योर होता है, तो आप इंटरनेट का भी यूज़ नहीं कर सकते। इस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है वीपीएन की। वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब आप इसके फुल फॉर्म से पूरे टॉपिक का आइडिया लगा सकते हैं। वर्चुअल का क्या मतलब होता है? वर्चुअल मीन्स समथिंग दैट इज नॉट रियल। मीन्स एक प्राइवेट नेटवर्क है बट दैट नेटवर्क इज नॉट एक्चुअली प्राइवेट। एक नेटवर्क है, दैट नेटवर्क इज नॉट एक्चुअली प्राइवेट बट बिहेविंग एज अ प्राइवेट नेटवर्क। इसका क्या मतलब हुआ? एक वीपीएन में हम क्या करते हैं? एक सिक्योर नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक सिक्योर नेटवर्क क्रिएट करते हैं ओवर अ अनसिक्योर नेटवर्क। और ये अनसिक्योर नेटवर्क हमारा क्या है? इंटरनेट है। मींस इंटरनेट के ही थ्रू कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, दिल्ली से लेकर के बेंगलोर तक, इवन फार रिमोट एरियाज तक, लेकिन सिक्योर वे में, थ्रू वीपीएन। थ्रू वीपीएन से ये सिक्योर कैसे होगा? अब आप इस इमेज को देखिए, अब आप इस इमेज को देखिए, इसके बाहर का पूरा एरिया इंटरनेट है, ये भी इंटरनेट के ही थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश है। आप ऐसे एज्यूम करिए ये आपकी कोई ब्रांच 2 है, ये ब्रांच 1 है, जो कि बहुत दूर दूर है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, डेटा को यहाँ से वहाँ तक फ्लो कराना है। प्राइवेट आप वायर्स बिछा नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, तो आपने इंटरनेट का यूज़ किया। इंटरनेट आपको उतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी भी चाहिए, तो आपने वहाँ पे वीपीएन यूज़ किया। अब वीपीएन क्या कर रहा है? ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, ये क्या है? एक सिक्योरिटी लेयर है। इसमें डेटा जैसे ही एंटर करेगा वो डेटा सिक्योर हो जाएगा। कैसे सिक्योर होगा? मैंने आपको शुरुआत के कुछ लेक्चर्स में बताया था, जब भी सिक्योरिटी की बात होगी या सिक्योर वर्ड का यूज़ होगा तो आप वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम पाएंगे इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये क्या होता है? इनक्रिप्शन में डेटा को साइफर टेक्स्ट यानी कि अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ से अगर कोई डेटा चोरी भी कर लेता है मान लीजिए, तो उस डेटा को वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डेटा तो अनरीडेबल फॉर्म में है। इसलिए इनक्रिप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सिक्योरिटी में, इसीलिए इनक्रिप्शन को हर सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? इंटरनेट के थ्रू तो डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन वीपीएन ने एक सिक्योरिटी लेयर बनाई हुई है। वीपीएन क्या कर रहा है? यहाँ पे एक सिक्योरिटी लेयर क्रिएट कर दिया है, जिसके थ्रू जो हमारा डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ब्रांच 1 से ब्रांच 2 तक जा रहा है। अब डेटा हमारा क्या है? एकदम सिक्योर है। सो दिस इज द यूज ऑफ VPN एंड दैट इज वाई वी नीड VPN। इसलिए हम VPN का यूज़ करते हैं और इसलिए हमें VPN की ज़रूरत होती है। तो VPN अल्टीमेटली क्या कर रहा है? VPN इज क्रिएटिंग अ सिक्योर नेटवर्क ओवर अ अनसिक्योर नेटवर्क। दैट अनसिक्योर नेटवर्क इज द इंटरनेट on which a secure network layer has been created in which the flow of data is being encrypted। इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को फ्लो कराया जा रहा है कि डेटा कोई भी वहाँ पे डेटा को हार्म ना हो। किस लिए यूज़ किया जाता है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं दैट आर सपोज्ड नॉट टू बी लीक्ड। ऐसे इंफॉर्मेशन जिन्हें लीक नहीं होना चाहिए। आप एज्यूम करिए आपकी जो कंपनी थी, आपकी कंपनी का मेन ब्रांच था बेंगलोर में, हेड ब्रांच जिसे हम कह सकते हैं, और दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में और बड़ी बड़ी सिटीज़ में, चेन्नई में, यहाँ सब आपका सब ब्रांचेस थी आपकी, और बेंगलोर में आपका मेन ब्रांच हेड ब्रांच था। अब इन सारे ब्रांचेस से सारे फाइनेंशियल डेटा आपको हेड ब्रांच पे मंगाना है। मीन्स क्या सेल हुई,
क्या लॉस हुआ या कुछ भी, तो ये सारा डेटा आएगा। फाइनेंशियल डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो डेटा बहुत ही सेंसिटिव डेटा माना जाता है। बोलोगे हाँ सर, वो लीक हो गया तब तो फिर भारी मिस्टेक हो जाएगी, एकदम ब्लंडर, तो वो बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए। तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वीपीएन। क्यों वीपीएन यूज़ करेंगे? क्योंकि आपको अपने नेटवर्क की कॉस्ट भी लो रखनी है और उसको प्राइवेट भी रखना है, सिक्योर भी रखना है। तो वीपीएन क्या करेगा? इंटरनेट पे ही एक लेयर बना देगा जिसमें डेटा एंटर करने के बाद आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लॉक का साइन बना है, मीन्स डेटा सिक्योर हो जाएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा का फ्लो होगा। ये थी सम प्राइवेट नेटवर्क्स की कंसेप्ट्स। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सबका। तो हमने क्या क्या देखा? पहला हमने देखा इंट्रानेट। इंट्रानेट जब भी आप इनसाइड होंगे एरिया के तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और ऑथराइज्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रानेट में कुछ ट्रस्टेड एक्सटर्नल लोगों को भी प्रोवाइड है एक्सेस, जो बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, पर ऑथराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। वीपीएन में क्या हो रहा है? वीपीएन में आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं ओवर अ अनसिक्योर नेटवर्क बाय क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी लेयर ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इस वे में डेटा आपका सिक्योर हो जा रहा है। बस इतना ही था। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि कैंपस एरिया नेटवर्क किसके अंडर आता है? पैन के, लैन के, वैन के या फिर मैन के? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती है, डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एंड थैंक यू।